मैं ये बाकी 5 सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करूंगा और मेरा स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो टीएसएस के मार्क्स अगर कुल मिला के 6 सब्जेक्ट ऐड करते हैं, दे दो कि सर सैटरडे का वेट कर रहे हैं, सर सैटरडे को आ जाएंगे हम लोग। गाइस पिछले साल की एक स्टोरी है। एक स्टूडेंट मेरे पास आया और स्टूडेंट आके मुझे बोला कि सर, और मैं बोलना चाहूंगा ये स्टोरी अगर आपकी भी है और अगर आपके अंदर वो गट्स है सच को एक्सेप्ट करने का, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर आपने सही टाइम पे ये चीजें मुझे समझा दी। मैं बताना चाहूंगा कि जब वो स्टूडेंट मेरे पास आया पिछले साल, आने के बाद मुझे बोला कि सर मेरा ये एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। सर कोई टेंशन नहीं ना सर, बेस्ट ऑफ 5 है सर, मैं क्या करूंगा, मैं ये बाकी 5 सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करूंगा और मेरा स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं जब सोचा, मैंने यार ये बच्चा ऐसा सोच रहा है, तो मैंने उनको पूरा प्रूफ करके दिया, पूरा कैलकुलेशन वाइज। फिर मुझे क्लिक हुआ कि यार मेरे साथ एक ही बच्चे थोड़ी, ये पिछले साल की स्टोरी है, एक ही बच्चा नहीं है, मेरे साथ तो लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं। फिर जब मैंने वो वीडियो बनाया भाई, उस वीडियो पे इतना ज्यादा प्यार मिला, जो मैंने कमेंट देखे, बोले सर हम भी यही सोचते थे एंड आपने हमें सही टाइम पे बचा लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चीजें चल रही थी और मैं इसी वाइज प्लानिंग करके मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। और बहुत लोगों ने मुझे इसी वाइज बताया था कि भाई ये सब्जेक्ट तेरा निकल जाए, कोई टेंशन मत ले, ऐसे ही मेरे दिमाग में चल रहा था। बट आपने सर सही टाइम पे हमें जगा दिया और फिर मेरे को क्लिक होगा भाई इस साल के बच्चे भी, इस साल के भी लाखों बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो मुझे इस साल के बच्चों को भी ये चीजें उनके सामने रखनी चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे मेरे स्टूडेंट पहले से जो पूरी तरह से प्रदीप सर, राहुल सर को फॉलो करते हैं, पूरी तरह से तैयार हो जाए और रेडी हो जाए। गाइस फुल प्रूफ के साथ बताऊंगा, ऐसी उड़ी उड़ी बातें जीटी वाले बिल्कुल नहीं करते गाइस। एंड इस वीडियो पर टारगेट लाइक मैं रखता हूं 3000 एंड अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड गाइस एक और झटका देखना, शॉक लगेगा, बताऊं आपको। गाइस सैटरडे के दिन 12 बजे से नॉन स्टॉप, बिना रुके, बिना ब्रेक लिए ज्योमेट्री का कंप्लीट रिवीजन होने वाला है, ऑल 7 चैप्टर। और गाइस उस दिन आप लोगों को प्रॉमिस ये करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, एक हेडफोन लेना है, बुक और पेन लेना है और कंटिन्यू गाइस नॉन स्टॉप रिवीजन के लिए बैठ जाना है। और उसके बाद ज्योमेट्री को टच करने की जरूरत भी नहीं होगी, ज्योमेट्री का पूरा काम खत्म हो जाएगा। एंड सैटरडे के दिन 12 बजे से नॉन स्टॉप वो चलेगा, वो जैसे ही खत्म होगा शाम को 7:30 बजे मराठी का रिवीजन होगा। तो गाइस पूरी प्लानिंग है। और आज गाइस, आज भी शाम को 2 चीजें आ रही, 3:30 को इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड शाम को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री राहुल सर का। सो गाइस पूरी तरह से तैयारी बांध लो गाइस। आप सभी को पता है कि आपके प्रदीप एंड राहुल सर 12th में बहुत ज्यादा बिजी चल रही है। वीडियो जिस दिन मैं बना भी रहा हूं ना गाइस, उस दिन बताना चाहूंगा 17 तारीख को फिजिक्स का पेपर है, बट कंटिन्यू लाइव सेशन, रिकॉर्ड फॉर्म सब कुछ चल रहा है एंड वहां भी अपना रिकॉर्ड बन रहा है। बच्चे धमाके प्यार दे रहे हैं और इस साल ही नहीं भाई, वो अपना हर साल का है। तो चलो बात करते हैं बेस्ट ऑफ 5 रूल। और गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ज्योमेट्री का, तो आप आओ, जाओ अटेंडेंस दे दो कि सर सैटरडे का वेट कर रहे हैं, सर सैटरडे को आ जाएंगे हम लोग। तो बेस्ट ऑफ 5 रूल, सबसे पहले बेस्ट ऑफ 5 रूल क्या है, फिर प्रूफ के साथ हम आपको बताते हैं। बेस्ट ऑफ 5 रूल देखो गाइस, अपने महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली जो अदर बोर्ड्स हैं, उन बोर्ड्स के अंदर एक सब्जेक्ट कंपलसरी भी रखा गया है। तो बहुत बार बच्चे आ जाते हैं, अरे सर एक सब्जेक्ट कंपलसरी है सर, आप ये क्या बता रहे हो। अरे मेरे दोस्त पता नहीं तुम कहां से सुन के आते हो, मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूँ। एंड महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर 10th स्टैंडर्ड के अंदर कोई भी सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है। 6 सब्जेक्ट में से आपका जिस भी सब्जेक्ट में कम आया, किसी भी एक सब्जेक्ट में कम आया उसको निकाल दिया जाता है, बाकी 5 सब्जेक्ट का परसेंट निकाला जाता है और वो परसेंट जितना भी होता है वो आपके रिपोर्ट कार्ड में दिखाई देता है। इसको कहते हैं बेस्ट ऑफ 5। अगर आपका इंग्लिश में कम आया तो इंग्लिश को हटा दिया जाता है, अगर आपका मैथ में कम आया तो मैथ को हटा दिया जाता है और बाकी 5 सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाता है। जो भी जिसमें कम आएगा उसको हटा के दिया जाएगा और बाकी 5 सब्जेक्ट का परसेंट निकाला जाएगा। ये अपने महाराष्ट्र के अंदर ऐसा होता है। बताना चाहूंगा अदर बोर्ड्स के अंदर कुछ एक सब्जेक्ट कंपलसरी रखा जाता है, तो अलग है। ये मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूं। अब बेस्ट ऑफ 5 के अंदर सर कैसे गड़बड़ हो सकता है, देखो बताना चाहूंगा विद एग्जांपल, विद प्रूफ के साथ। सबसे पहला झलक, नित्या एंड टीएसएस, ये नित्या इस बैच के हैं एंड टीएसएस मेरे पुराने बैच के हैं। बताना, देखो नित्या बहुत चालाक है ना, देखो कैसे गड़बड़ करता है। सबसे पहली बात तो हिंदी में समझ लो नित्या को 92 मार्क्स मिला, देन इसका टीएसएस को 92 मार्क्स मिला। मराठी के अंदर 95 मार्क्स मिला, टीएसएस को 95 मार्क्स मिला। इंग्लिश के अंदर नित्या की बैंड बच चुकी है, ओनली 45 मार्क्स मिला और यहाँ टीएसएस को 85 मार्क्स मिला। साइंस के अंदर 99 मार्क्स और टीएसएस को 98 मार्क्स मिला। ध्यान से देखना 98 मार्क्स मिला, यहाँ टीएसएस कम हो गया। ओके, यहाँ ये देखो, यहाँ आ गया, हाँ यहाँ कम हो गया। देन इसके बाद गाइस एसएसटी में भी सेम है, मैथ के अंदर भी सेम है एंड टोटल मिला के नित्या क्या होता है 527,
527 और जो हमारा TSS का होता है 566 होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ और यहाँ ये 2 जगह डिफरेंस है। ओके, ये देखो ये 2 जगह डिफरेंस है। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो TSS के मार्क्स अगर कुल मिला के 6 सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो और उसको मैं परसेंट निकालता हूं तो इसका 94.33% होता है। अगर वही नित्या भाई इंग्लिश में इनकी बैंड बज गई है, अगर मैं पूरे को प्लस करता हूं और इसका परसेंट निकालता हूं तो 87% आता है। तो गाइज अगर मैं 6 सब्जेक्ट को कंसीडर करता हूं तो इस वाइज हमारे जो नित्या, हमारे जो TSS बाबा है वो फर्स्ट रैंक पे आते हैं, जो नित्या बाबा है वो सेकंड नंबर पे आते हैं। ओके, सही बात है, सेकंड नंबर पे आते हैं। अब गाइस मैं सोच के रखा था सर मेरा ये सब्जेक्ट खराब है, सर मैं इसको पढ़ूंगा ही नहीं, थोड़ा सा ही पढ़ूंगा, बस पास हो जाऊंगा। देखो मैं सर फिर भी बहुत अच्छा स्कोर निकालूंगा। भाई मैंने बार बार बोला है, कंक्लूजन में लास्ट में देता हूं, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। दूसरा बेस्ट ऑफ 5 रूल। अब देखो 92 मार्क्स 92 मार्क्स, 95 मार्क्स 95 मार्क्स, यहाँ इनका इंग्लिश में 45 मार्क्स है तो ये इनका कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इनका सबसे कम मार्क्स ये था 85 तो ये 85 कैंसिल हो जाएगा। तो इनके ये सभी प्लस किए जाएंगे 92, 95, 99, 98, 98। आप अगर देखोगे तो एक सब्जेक्ट के अंदर, ये देखो एक सब्जेक्ट के अंदर साइंस के अंदर नित्या ने 1 मार्क्स ज्यादा निकाल दिया है, नित्या ने 1 मार्क्स ज्यादा निकाल दिया, जिसके कारण अब ये इनके 5 सब्जेक्ट प्लस किए जाएंगे, क्योंकि जो सबसे कम है उसको हटा दिया गया, जो सबसे कम है उसको हटा दिया गया। तो अब ये 2, क्योंकि ये बाकी में सेम थे, बाकी में सेम थे, पर देखो एक सब्जेक्ट जो बच रहा उसमें एक में ये ज्यादा है, 99 मार्क्स है। तो भाई अब अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ 5 रूल हमारे जो नित्या जी हैं वो फर्स्ट रैंक पे आ जाएंगे एंड TSS जी सेकंड रैंक पे आ जाएंगे। और परसेंट की बात करूं तो 96.40 एंड 96.20। सो गाइज देखो बेस्ट ऑफ 5 ने सिस्टम ही अलग कर दिया, पूरा गड़बड़ कर दिया। ये देखो पहले परसेंट कितना था इनका, 87 था, 87 था, यहाँ कितना डायरेक्ट हो गया 96.40 और नित्या फर्स्ट रैंक पे भी आ गया एंड TSS सेकंड रैंक पे आ गया। इसीलिए गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं से भी ये मत सुनो कि बेस्ट ऑफ 5 को दिमाग में ही मत रखो। बेस्ट ऑफ 5 है तो प्लस पॉइंट है, वो बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, बट हर सब्जेक्ट की तैयारी आप बहुत अच्छी तरीके से करो। प्लीज दिमाग में ये मतलब बेस्ट ऑफ 5 को अभी नहीं सोचना है, एग्जाम दे दो, वो बोर्ड वाले सोचेंगे, उनको जो हटाना है जो कम है वो हटाएंगे, पर अपने वाइज हर सब्जेक्ट को पूरी तरह से फोकस करो। जो भी सब्जेक्ट आपका नहीं हुआ है उस सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे पड़ी हुई है, सब कुछ चीजें ला रहे हैं। अब तो देखो सैटरडे को भी हमने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। सो गाइस इतनी सब चीजें लाई जा रही, इतना सब चीजें बताया जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज गलत फहमी के शिकार मत हो, हर सब्जेक्ट को इक्वली प्रोपोर्शन में मेहनत करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।